डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस क्लास के अंदर हम मोड सीखने वाले हैं। मोड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम आपको यहाँ पे समझा देंगे और मोड को लेकर के फिर कोई आपके सामने प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10th के अंदर स्टैटिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर। अगर इसके आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो अच्छे से यहाँ पे नंबर जो है स्कोर कर लेंगे और स्टैटिक्स का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ, अगर आपने मीन की वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के मीन की वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे मीन की कॉन्सेप्ट को समझाया है। और आज की इस वीडियो में हम मोड सीखने वाले हैं और जो आने वाले वीडियोज है उसमें हम जो है मीडियन सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टैटिक्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का जो चैप्टर है, जो सेक्शन है वो मोड है, तो मोड को समझ लेते हैं। तो मोड क्या होता है? देखिए, मोड एक ऐसा वैल्यू है जिसकी ऑकरेंस अधिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया भाई। मोड क्या है? मोड एक ऐसा वैल्यू है जिसकी ऑकरेंस अधिक है। ठीक है, जो अधिक बार आता है वही उसका मोड कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेटर है जो कि बॉलर है। ठीक है, वो बॉलर जो है 10 मैचों में पार्टिसिपेट करता है और 10 मैचों में खेलने के बाद उन्होंने विकेट्स को कुछ इस तरह से लिया है। तो पहला मैच जो उन्होंने खेला है उसमें 2 विकेट लिया है, दूसरे मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया है, तीसरे मैच में 0, फिर चौथे मैच में 4, पाँचवें मैच में 2, छठे मैच में 2, 7वें मैच में 3, 8वें मैच में 4 और 9वें मैच में 5 और 10वें मैच में 1 लिया है। तो इस तरह से जो है उन्होंने 10 मैचों में विकेट्स को लिया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्या कि भाई जिसकी ऑकरेंस अधिक है, तो आप ये तो डाटा छोटा है, आई होप आप लोग बता देंगे कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो क्या आया हुआ है, कौन सा नंबर आया हुआ है, तो वही उसका मोड है। ठीक है, मोड है, राइट है। तो ये तो आप क्लियर बता देंगे। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। राइट, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स वो ऊपर लिख लेते हैं और नंबर ऑफ मैचेस उसको नीचे लिख लेते हैं, ताकि जैसे कि 0 विकेट लाने वाले कितने मैचों में लाया, 1 विकेट्स कितने मैचों में लाया, इस तरह से हम सारे का डिटेल लिख लेते हैं और आपको क्लियर भी समझ में आएगा। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स और यहाँ लिखते हैं हम नीचे नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक, जैसे कि देखिए 0 विकेट लाने वाले कितने हैं, 1 है। 0 विकेट कितने मैचों में लाया है, 1 मैचों में लाया है। ठीक है, 1 विकेट कितने मैचों में लाया है, आप देखिए कहाँ पे है, 2 मैचों में लाया है। 2 विकेट कितने मैचों में लाया है, 1, 2, 3 मैचों में लाया है। 3 विकेट कितने मैचों में लाया है, तो 1 मैच में लाया है। और 4 विकेट कितने मैचों में लाया है, 1 और ये 2 मैचों में लाया है। और ये 5 विकेट कितने मैचों में लाया है, तो हमारे पास है 1, है ना, 1 मैचों में लाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये 2 विकेट जो है वो हमने लिया है कितने मैचों में, 3 मैचों में 2 विकेट हमने लिया है, 3 मैचों में। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 2 जो है हमारा वो अधिक है। तो हमारा मोड जो है वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपने 9 क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मोड इसका 2 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, आसान है इसका मोड बताना। ठीक है, लेकिन जब ये क्लास इंटरवल आ जाएगा, ये जो है इसमें देखिए क्लास इंटरवल, तो इसमें मोड बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है मोड बताने का, फिर ये काम नहीं करेगा। तो आपको वहाँ पे जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला मोड का क्या है,
हम आपको डिटेल में बताएंगे। आई होप पहले इसको समझ लीजिए कि ये इसका आंसर 2 कहाँ से आया, ठीक है ना। तो हमने बताया था आपको पहले ही, इसका जो डेफिनेशन है बताया था, जिसकी अकरेंस अधिक होगी वही उसका मोड होगा। तो इन 10 मैचों में 2 की अकरेंस अधिक है, 1 2 3। तो उसके बाद आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, क्या वो रिपीट हुआ है, क्या वो रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो 2 अधिक है। 3 मैचों में जो है ये 2 जो हमारा आया है, 2 विकेट्स यानी कि लिया गया है। तो इसलिए मोड क्या हुआ इसका, 2 हो गया। आई होप आप सभी को क्या है ये क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया है, जो जनरल जो क्वेश्चंस है, जो डेफिनेशंस है मोड का, वो क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं जो क्लास इंटरवल वाला सेक्शन पे। दोस्तों आपके सामने जो एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो चार्ट है एक क्लास इंटरवल वाला चार्ट है, ठीक है। इसमें भी हम लोग मोड निकालने वाले हैं कि भाई इसका मोड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फैमिली साइज 1 से 3 के लिए जो है इसमें कितने हैं, 1 से 3 फैमिली वाले कितने हैं, 1 से 3 फैमिली साइज का 7 फैमिलीज़ हैं, और 3 से 5 फैमिली साइज मेंबर्स कितने हैं, वो है 8 फैमिली, और 5 से 7 जो मेंबर्स का जो फैमिली है वो कितने हैं, 2 फैमिली हैं। 7 से 9 मेंबर का फैमिली जो है वो कितने हैं, 2 फैमिलीज हैं, और 9 से 11 मेंबर का जो फैमिली है वो कितने हैं, 1 फैमिली है। अब इसमें से हमें बताना है कि भाई इसका मोड क्या होगा, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, और इसे आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड। मोड क्या होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। और ये हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो है दोस्तों मोड का फॉर्मूला है, आप इसे जो है रट लीजिएगा, या जैसे भी हो आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये आपका काम आने वाला है, ठीक है। दोस्तों इसमें आपका अब तो मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है ना, 2F1, ये F0 F2 क्या होता है, H क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा लिख देता हूँ। L क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे L जो होता है वो क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। तो अब यहाँ से आपको मन में सवाल उठेगा कि भाई हमारा मॉडल क्लास क्या है। तो जो मॉडल क्लास है वो क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही उसका मॉडल क्लास होगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 7, और इसके बाद ये 8 से बड़ा कोई है क्या इसमें, नहीं है। तो 8 जो वाला जो क्लास है वो क्या है, 3 to 5। तो 3 से 5 वाला जो क्लास है यही क्या है, इसका मॉडल क्लास है, ठीक है। ये वाला जो क्लास है मॉडल क्लास है। मैं इसको ग्रीन से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके समझ के लिए, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो मैं कर रहा हूँ यही क्या है, इसका मॉडल क्लास है, समझ रहे हैं, ये मॉडल क्लास है। तो L जो है ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है F1। F1 क्या है, F1 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। देखिए जो F0 है वो कौन सा हो गया, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो F0 है, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन के लिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीज़ मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए F2, तो F2 क्या है हमारा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास,
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और जो आप h देख रहे हैं वो क्या है, हाइट ऑफ क्लास या फिर साइज ऑफ क्लास, ठीक है, साइज ऑफ क्लास। और ये h जो है साइज ऑफ क्लास वो कैसे निकलता है, तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ पे इसके साथ साथ इसका यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा ये फार्मूला के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन में बताइए आप लोअर लिमिट क्या होगा। तो ये जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे हमारा 3 है। फ्रीक्वेंसी जो है f1 वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। और f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो वो क्या होगा, मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग क्लास जो है 1 से 3, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 7, तो f0 क्या होगा हमारा 7। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास वो f2 है, तो f2 हमारा क्या होगा, तो मॉडल क्लास का सक्सीडिंग क्लास 5 से 7 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वो क्या है 2, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 2। और साइज ऑफ क्लास क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये इसका जो है हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं उस फार्मूला पे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके आपके सामने बना रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मैं मोड लिख देता हूँ, मोड L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसी पे इसको बैठा देंगे, तो L हमारा जो है वो 3 है, प्लस F1 क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ कर देते हैं 8 माइनस F0 क्या है 7 है, और ये 2 इंटू F1 हमारा कितना है, F1 8 है, माइनस F0 कितना है, तो F0 7 है, और माइनस अगेन, और F2 कितना है, तो वो 2 है, ठीक है, और इंटू H कितना है हमारे पास, वो 2 है, राइट। हम यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 बाय ये हो जाएगा 2 8 जा 16, और 16 में से हमारा हो जाएगा -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 7 16, तो ये हमारे हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो 16 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, है ना, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो इसका ये कुछ इस तरह से बनेगा 3 प्लस 2 बाय 7, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.286, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है, मोड है। यही इसका मोड है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि मोड क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोड निकालने का सिंपल सा है, आप उस फार्मूला को ये जो फार्मूला हमने आपको लिखाया है इस फार्मूला को आप रट लीजिए, ठीक है, मोड निकालने के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। और इन सभी का जो डाटा है हमने यहाँ पे लिख रखा है, और एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, एक फैमिली साइज का, है ना। और यही इसी तरह का क्वेश्चन आपको मोड में मिलने वाला है। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है, जैसे कि इसमें मोड का जो वैल्यू है वो दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी में कहीं पे कुछ वेरिएबल डाल देगा, तो भी घबराना नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के जगह में ही जो उसका F1 या F0 या F2 पे जो भी जहाँ पे भी मिलेगा आपको वेरिएबल, वहाँ पे उसको पुट कर दीजिएगा।
और उसको सॉल्व कीजिएगा। और उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको मोड के बराबर कर दीजिएगा। जो मोड का जो वैल्यू है दिया हुआ रहेगा, तो क्या होगा, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होगा उसका डाटा हमारे पास निकल के आ जाएगा कि x निकालना था तो ये क्या होगा उसका वैल्यू। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा मोड बताने का मकसद था, और इस मोड को लेकर के आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मोड का कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आप समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए या फिर RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियोज़ के फॉर्म में बना के दे दूँगा। और आई होप आज इस बार आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आप लगातार अगर जो भी एफर्ट अगर लगा रहे हैं, अगर राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आप 100% एक अच्छा स्कोर करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद मोड का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।